हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2025, जिसके हाल ही में आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, आपको कुछ भी जानकारी एडिट करनी है और कौन सी जानकारी यहाँ से आप एडिट कर सकती हैं और कौन सी जानकारी यहाँ से आप एडिट नहीं कर सकती हैं, तो सभी जानकारी का यहाँ पर जो आपकी फॉर्म करेक्शन है इसकी लिंक को ओपन कर दिया है। जो कि आपकी करेक्शन की लिंक आपकी 4 अगस्त से आपकी ओपन है और 6 अगस्त तक उसमें आप एडिट कर सकते हैं। यानी 4, 5 और 6 3 दिन के लिए आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो आप अपने फॉर्म की जो भी मिस्टेक है उनको आप जरूर सुधार लीजिए। यदि आप इसको अभी नहीं सुधारते हैं तो फिर बाद में आप इसको सुधार नहीं पाएंगे और आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सी जानकारी आपको एडिट करनी है और किस प्रकार से पूरी प्रोसेस रहने वाली, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, तभी आपको एक एक जानकारी समझ में आएगी कि कौन सी जानकारी यहाँ से आप एडिट कर पा रहे हैं और कौन सी जानकारी एडिट यहाँ से आप नहीं कर पा रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब फॉर्म एडिट करने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म एडिट करेंगे तो आपको समस्या आएगी। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। वेबसाइट से थोड़ी समस्या आती है एडिट करने में, इसलिए हम आपको वेबसाइट से भी इसके बाद में जो वीडियो है इसके बीच में आपको वेबसाइट भी बता देंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से भी एडिट कर सकते हैं और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है, आपको जो एसएससी का ऐप्स है उसके माध्यम से आपको फॉर्म एडिट करना है। तो आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में आ जाना है और माई एसएससी ऐप्स है जो आपका माई एसएससी जो कि एसएससी का ऑफिशियल ऐप्स है, इसको यहाँ पर डाउनलोड करना है। यहाँ से हम इसको पहले से डाउनलोड किए हैं तो डायरेक्ट यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको आपको ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे फोटो सिग्नेचर और सब कुछ जो भी आपका है, आधार कार्ड कैप्चर है, तो सब कुछ आपको इसी से हो जाएगा। तो आपको बार बार अलग अलग जाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। तो जैसे आप अपने मोबाइल के ऐप्स को यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। आपको जो लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो आपका यूजर नेम मतलब जो आपका ओटीआर नंबर है उस ओटीआर नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए और जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ से फिल कीजिए। और यदि आपके पास पासवर्ड नहीं आप भूल चुके हैं तो इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल्स फिल कीजिए। तो अपने पासवर्ड को यहाँ से फॉरवर्ड कर लीजिए। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है इस वाले बॉक्स में और आपको साइन इन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। चलिए इसको हम लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। तो इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आप थोड़ा सा मोबाइल को घुमा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिख रहा है, आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा है, इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ से क्लिक करना है डैशबोर्ड पर। इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आएंगे तो जैसे आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर, इस पर आप क्लिक कीजिए यहाँ से। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। रीअप्लाई का मतलब यही है कि आपको फॉर्म को एडिट करना है। तो फॉर्म आप देख सकते हैं डेट दिया गया है, तो इस पर ही आपको रीअप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना। चलिए इस पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप रीअप्लाई पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी जो पर्सनल जानकारी है पॉइंट नंबर 1 से लेकर 18 तक, ये जानकारी को किसी भी हालत में एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये जानकारी ओटीआर की है। तो ओटीआर की भी आपको फॉर्म एडिट की यहाँ पर ओटीआर एडिट की लास्ट डेट भी निकल चुकी है, तो इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर ये सब कुछ खुद चेक कर लेना है। इसका तो सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आ जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पॉइंट नंबर 19 यानी 19 नंबर पर आएंगे। तो अपने यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पर 10th था तो 10th, 12th, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जो भी आप किए हैं इसको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट 10th, तो 10th की जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगी। आपका यहाँ पर पास रहेगा क्योंकि आपके ओटीआर से जानकारी ले ली गई है। यहाँ पर आपका पास ईयर भी आपका ये भी आपका चेंज नहीं होगा, इसको भी आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नीचे को आना है स्क्रॉल करते हुए। अब आपका यहाँ पर रोल नंबर रहेगा तो इसको भी आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे, और आपका बोर्ड का नाम है तो ये भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपने जो 10th के नंबर हैं परसेंटेज यदि आपकी थी तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप एंटर कीजिए। और यदि आपका सीजीपी है तो फिर यहाँ पर सीजीपी फिल कर सकते हैं। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा पॉइंट नंबर 21। यहाँ पर देखिए यदि आप एक्स सर्विसमैन या आर्मी फोर्सेस में हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक रहने दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आप अपना एज रिलैक्सेशन चाहते हैं लेना चाहते हैं अपर एज लिमिट में, तो यहाँ पर आप इसको यस कर सकते हैं यहाँ से, और चाहे तो इस प्रकार से नो भी कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अपनी जो भी कैटेगरी इसको यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नीचे को आइए। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर चाहे तो एस कर सकते हैं या चाहे तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारे
सीबीडी नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पेज, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें ही आपकी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो सबसे पहले तो आगे पॉइंट नंबर 24, तो आप अपने तीनों एग्जाम सेंटर को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से आप जो भी अपनी एग्जाम सिटी को लेना चाहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए नियरेस्ट, तो उनके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अपना तीसरा एग्जाम सेंटर भी यहाँ से आप इसको यहाँ से इस टाइप से यहाँ पर आप इसको ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, इसको आपको गलती नहीं करनी है, ये इन्होंने क्या बोला है, मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो जो आप एग्जाम देना चाहते हैं वो किस भाषा में आप देना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा एक आपको डाउट हो जाएगा, तो आपको क्लियर कर देते हैं। आपको कंप्यूटर में जो इंग्लिश की लैंग्वेज रहती है तो वो तो आपकी डिफ़ॉल्ट रहती है, आपको पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेज है, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो इसमें इतनी सारी लैंग्वेज है, यदि आप इनमें से सिलेक्ट करते हैं कोई एक, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के, इस बात को ध्यान रखना है आपको, इस इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बाकी आप इनमें से कोई भी यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये तो इस भाषा में तो आपका क्वेश्चन आएगा, प्लस आपका इंग्लिश में भी डिफ़ॉल्ट भाषा रहेगी। लेकिन यदि आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं तो फिर आपकी हिंदी या अन्य भाषा नहीं आएगी, क्योंकि एक इंग्लिश तो आपकी पहले से सिलेक्ट है और दूसरी इंग्लिश आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, तो फिर आपको समस्या होगी। यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं और आपने गलती से यदि यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया है तो आपको जरूर यहाँ पर हिंदी ही कर लेना है इस प्रकार से, नहीं तो फिर आपका आप वहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने हिंदी सेलेक्ट की तो आपको हिंदी में तो क्वेश्चन दिखेंगे, प्लस आपको इंग्लिश में भी वहाँ पर क्वेश्चन दिखेंगे। हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपकी क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि गुजराती हुआ, असमी हुई, बंगाली हुई, कन्नड़ हुआ, आपको जो भी भाषा है इनको अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कीजिए और आपको इंग्लिश भी दिखेगा। लेकिन यदि आपने गलती से इंग्लिश कर दिया है यहाँ पर इस प्रकार से, तो फिर आपको क्वेश्चन हिंदी में आप नहीं देख पाएंगे, आपको इंग्लिश में ही रहेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसका दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म करना अपनी लैंग्वेज को, तो यहाँ पर आप कन्फर्म कीजिए। इसके बाद नीचे को चले आइए, तो अब आपको ऑप्शन यहाँ पर नीचे को आ जाना है। तो इसको यहाँ पर डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पैरा, आपका जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार, तो यदि फिजिकल लिमिटेशन है तो आपको यहाँ पर यस करना है, यदि नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे को चले, अब सबसे महत्वपूर्ण है पोस्ट प्रेफरेंस का। तो यदि आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलती से कुछ और फिल कर दिया था और आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए आपको नीचे को आना। पहले इसके तो पहले सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं स्टेट के, इनकी कोड को पहले आप नोट कर लीजिए, या इसमें से ही आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे को चले, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आप स्क्रॉल कीजिए यहाँ पर, तो आपके पूरे कोड आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपके कोड है इस प्रकार से दिखेंगे, लेकिन यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे को आइए, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर रीसेट का। इस पर आप जैसे रीसेट कर देते हैं तो आपको दोबारा से इसको यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपके इंटरेस्ट है उसके अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट पर आते हैं तो आपको दोबारा से जो फेस ऑथेंटिकेशन है ये भी करना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका फॉर्म भी एडिट यहाँ से नहीं माना जाएगा। तो फोटो आपको यहाँ पर लाइव कैप्चर करनी होगी, तो आपको करना क्या, पहले एक ऑप्शन आपको और दिखा देते हैं हम। तो आधार कार्ड की आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए एक ऐप्स और आपको डाउनलोड करना होगा। तो दोबारा से अपने प्ले स्टोर में आ जाइए और आपको टाइप करना है आधार फेस RD, इस टाइप से सर्च कीजिए। तो आपका जो आधार कार्ड का ऑफिशियल ऐप्स है यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि हम पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं। तो डायरेक्ट इंस्टॉल कर लीजिए आप और उसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। फिर आपको दोबारा से आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो आपको यहाँ पर आ जाना है और आपको टर्म में जो कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर जो फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फेस ऑथेंटिकेट के लिए करेंगे तो आपको इस प्रकार का सर्कल दिखेगा। इस सर्कल में आपको क्या करना है, आप किसी दीवार के सामने आ जाइए जो आपकी वाइट दीवार हो, या किसी सफ़ेद पर्दा का यूज कर लेना है, और आपको यहाँ पर अपना फेस को ऑथेंटिकेट करना है। कैसे करना है, तो आपकी जो आँख है आपको ब्लिंक करना है, आपको बंद करना है और चालू करना है। इस प्रकार से यदि नहीं करते इस टाइम में तो आपको इस प्रकार से एरर आ जाएगा, दोबारा से कर लेना है। और आपको जो रेड कलर की पट्टी चल रही है आपको यहाँ पर ये वाली जो आपको पट्टी चल रही है आपको ये ग्रीन यहाँ से हो जाएगी। तो जैसे आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी तो इस प्रकार से आपका ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो इसका मतलब आपकी फोटो यहाँ से एक्सेप्ट हो गई है। और अब आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सेव नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। यदि आप अपनी फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो आपने पहले फोटो अपलोड की थी उसको यहाँ से आपको देख सकते हैं। यदि आप अपनी फोटो को चेंज करना चाहते हैं, जो कैप्चर अगेन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप अपनी फोटो को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, और चाहते हैं नहीं आपको फोटो चेंज नहीं करना है तो इसको कुछ मत कीजिए, आपकी फोटो अपलोड रही। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सिग्नेचर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से सिग्नेचर को क्लिक कीजिए और अपने सिग्नेचर को यहाँ से अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना है, यदि आपको समस्या आती है तो इसका हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, उसको देख सकते हैं। और चाहे तो सिग्नेचर फोटो यदि आपकी सबको सही है तब इसको चाहते हैं कि आपको चेंज नहीं करना है तो कुछ मत कीजिए, आपको सिंपल सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यदि आपकी फ़ोटो सही नहीं है, ये तो आपकी मेन फोटो है जो आधार कार्ड वाली थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फोटो को विशेष रूप से कैप्चर करना है, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और आपकी एकदम फेस क्लियर दिखना चाहिए।
और आपका कैप वगैरह या कुछ भी आपको नहीं लगाना है, चश्मा वगैरह भी आपको कुछ नहीं लगाना है, काला चश्मा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको आपको नेक्स्ट करना है। इसको देखो पूरा फॉर्म दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको सबको जानकारी दिख जाएगी। यदि आपके फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक अभी भी, तो जो प्रीवियस का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रीवियस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आप बैक पहुँच जाएंगे और आपको सबको सही कर लेना है। यदि आपको सबको सही है, आपकी फोटो सिग्नेचर यदि आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, तो फिर आपको जो सेव नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना होगा। इसको आएगा आपका डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पर आपको इसको टिक करना है यहाँ पर, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, अब आपको जो एडिट की फीस है ये आपको पे करनी होगी। और एक बात ध्यान देना है, ये जो फॉर्म करेक्शन की फीस है आप सभी के लिए पे करनी होगी। आप एससी के हैं, एसटी के हैं, फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आप सभी के लिए करेक्शन फीस लगती है। लेकिन आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो फीमेल अभ्यर्थी के लिए, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए कोई फीस आपको नहीं लगी होगी 100 रुपये। लेकिन अब आपकी जो करेक्शन फीस है ये सभी के लिए आपको पे करनी आवश्यक है। तो फी पे करने के लिए आपको या तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट तरीका आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेगा, अपनी फीस यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। ये तो रही आपकी फॉर्म करेक्शन की। और अब मान लीजिए आपको नेक्स्ट दिखा देते हैं। अब मान लीजिए आपको फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं करना था और आपने गलती से यहाँ पर रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है और आपने फॉर्म को एडिट करके सबमिट कर दिया है। अब इसकी यदि फीस पेमेंट नहीं करती है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट रहेगा, एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो इस बात को आप क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा पर समझिए। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो पहले फॉर्म फिल किया था फर्स्ट वाला फॉर्म ही आपका एक्सेप्ट रहेगा, उसी की बेस पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन एक बात और, आपको यदि आपके यहाँ पर पेंडिंग दिख रही है फीस तो आपको कोई समस्या नहीं है। ये किसके लिए, जिसका फॉर्म सब कुछ सही है। लेकिन यदि आपने करेक्शन करना चाहते हैं, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, तब इसको ठीक करना चाहते हैं, तब आपको 200 रुपये पे करना ही होगा, तब आपका फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट माना जाएगा। और आपका जो पहली वाला फॉर्म है ये आपका ऑटोमेटिक रिजेक्ट दिखेगा, दूसरा वाला एक्सेप्ट रहेगा। एक बात और, अब तीसरा, जैसे आप फिर यहाँ पर 200 रुपये पेमेंट कर दिया आपने, तो फर्स्ट वाला तो रिजेक्ट दिखेगा, सेकंड वाला आपका एक्सेप्ट दिखेगा, एक तीसरा बार आपको ऑप्शन फिर दिखेगा यहाँ पर रीअप्लाई का। आपने 200 रुपये पेमेंट कर दिए, आपको दोबारा गलती से आपने फिर रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया, तो फिर नेक्स्ट बार आपको यहाँ पर 500 रुपये पे करना होगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अब बाकी जानकारी जो आपका नोटिफिकेशन आया था एसएससी एमटीएस का, उसमें पढ़ सकती हैं। तो फिर तीसरी टाइम आपको 500 रुपये देना होगा। और आप दोबारा से अपने यदि गलती से तीसरी टाइम भी रीअप्लाई कर दिया है तो आप इसको पेमेंट नहीं करना चाहते, तो 500 रुपये की फीस को आप छोड़ दीजिए। आपका जो 200 रुपये आपने पे किया था, ये वाला फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा, ये वाला ऊपर वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला आपका पेंडिंग दिखेगा, तो आपको कोई भी समस्या नहीं है। और ये आपके पास पहली वाला ही फॉर्म आपका सब कुछ सही है, आपने गलती से दूसरी बार में अप्लाई कर दिया, जो कि हमने वीडियो में प्रोसेस दिखाया है, तो आपको 200 रुपये पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो फर्स्ट वाला ही फॉर्म है वही आपका एक्सेप्ट रहेगा। लेकिन गलती आपको यही नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्म में जो फोटो सिग्नेचर आपका सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। यदि क्लियर नहीं है तो ही आपको फिर अपलोड करना है और आपकी फीस पेमेंट कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। तो ये काम तो आपने कर लिया। अब आपके फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करना है, आपका फॉर्म करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी फीस पेमेंट सक्सेस दिख रही है, पेंडिंग दिख रही है, तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन डिटेल्स आपको दिख रही है। यहाँ पर देखिए, ये आपको एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पर दिख रही थी, इस पर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट ईयर, तो यहाँ पर 2025 सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। तो अब आपको यहाँ पर एमटीएस एग्जाम 2025 दिख जाएगा। तो कुछ एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस एरो पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, आपको थोड़ा सा समझ लेना है। यदि आपके पहले वाले फॉर्म में सबको सही, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सक्सेस दिख रहा है, और सेकंड वाला आपका ये पेंडिंग दिख रहा है और अटेम्प्ट 2 दिख रहा है। अटेम्प्ट 1 का मतलब यही है कि आपने पहले फॉर्म फिल किया था, अटेम्प्ट 2 मतलब आपने रीअप्लाई कर दिया। अब आपने यदि इसको पेमेंट करना चाहते तो कंटिन्यू पर क्लिक करके अपने पेमेंट कीजिए। यदि आप इसको छोड़ना चाहते तो यहीं से आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। और आपने यदि 200 रुपये पेमेंट कर दी हैं और आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टेटस जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी अटेम्प्ट 2 की पेमेंट है आपको दिखा दी, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। तो जो आपकी अटेम्प्ट 2 की पेमेंट है यहाँ पर आपका दिखेगा, यहाँ पर पेंडिंग दिख रही है। और यदि आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है, अब यहाँ पर नॉट एग्जाम्प्टेड का बहुत से लोग पूछेंगे, तो इसका मतलब यही कि आपके लिए यहाँ पर जो 200 रुपये की फीस, इसमें आपको छूट नहीं है। जो पहली वाला आपका था फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको फीस 100 रुपये नहीं लगी थी, जो कि अलग अलग कैटेगरी थी, जैसे फीमेल हुआ या SC ST अभ्यर्थी। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा फॉर्म तो सब कुछ सही है, हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहे थे, तो इसको तो यहाँ पर यदि आपके इसी प्रकार से आपका भी सब कुछ सही है तो आपको इसको छोड़ देना है। और यदि आपने पेमेंट कर दिया और आपको यहाँ पर इस प्रकार से पेंडिंग दिख रहा है तो आपको 48 घंटे यहाँ पर वेट करना होगा। 48 घंटे में आपको यहाँ पर दोबारा से आप चेक करेंगे तो यहाँ पर सब दिख जाएगा, ट्रांजेक्शन डेट दिख जाएगा, रेफरेंस नंबर दिख जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ से दिख जाएगा, आपको चेक कर लेना है। और आपको लास्ट डेट के दिन ही आपको
एडिट नहीं करना, पहले ही एडिट कर लीजिए। यदि बाई चांस आपको कुछ समस्या होती है तो दोबारा से यहाँ पर फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रहेगा। यदि आप तीसरा भी यहाँ पर इसी प्रकार से रीअप्लाई कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 500 रुपये पेमेंट करना होगा, और आप चाहें तो उसको, यदि सब कुछ सही है आपको, तो फिर उसको आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है। आपको यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने पेमेंट ही नहीं की है, इस प्रकार से दिख रहा है। और आपने यदि पेमेंट कर दी है तो यहाँ पर आपको पेंडिंग की जगह आपको सक्सेस दिखेगा। और आपने यदि पेमेंट कर भी दिया है और फिर भी पेंडिंग दिख रहा है तो 48 घंटे आपको वेट करना है, यहाँ पर आपको सक्सेस दिखने लगेगा। तो वहाँ की इस सभी आपको यहाँ पर देख लेना है। और आपको देख सकते हैं 6 तारीख को रात्रि के 11 बजे तक ही इसमें आप एडिट कर पाएंगे। तो आपको लास्ट डेट से पहले ही आपको एडिट कर लेना है। और आपको फिर भी कोई समस्या आती, कोई डाउट है तो आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और पहले लेकिन एक बार वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके सभी डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।